एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ फायरवॉल इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेटवर्क सिक्योरिटी के संदर्भ में फायरवॉल क्या होती है। ऑप्शन दिए हैं, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, अ टाइप ऑफ malware दैट spreads थ्रू email attachment, a security mechanism that filters and controls network traffic, a hardware device used to boost network performance। तो पहली ऑप्शन देख करते हैं। आपके ऑप्शन है, अ हार्डवेयर डिवाइस यूज टू बूस्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो ऐसा कोई हार्डवेयर डिवाइस जो नेटवर्क परफॉर्मेंस को बूस्ट करता हो, ऐसा तो फायरवॉल नहीं होता, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट फिल्टर्स एंड कंट्रोल्स नेटवर्क ट्रैफिक। हाँ, ये सही डेफिनेशन है फायरवॉल की। फायरवॉल एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि आपके नेटवर्क पे या आपके सर्वर पे अगर इंस्टॉल हो, तो वो कुछ पर्टिकुलर पोर्ट नंबर्स या कुछ आईपीस को आपके नेटवर्क को या आपके वेबसाइट को एक्सेस करने से रोकता है। तो ये ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं। बी वाला ऑप्शन है, अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट स्प्रेड्स थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स। तो ये तो मालवेयर हो गया। ये फायरवॉल नहीं है। फायरवॉल तो हमको प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। और पहला ऑप्शन है, आ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो ये भी फायरवॉल का सही डेफिनेशन नहीं है। ये क्वेश्चन लेती है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी फायरवॉल का कंप्यूटर नेटवर्क में प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि आपका कंप्यूटर, अब कंप्यूटर पे कोई वेबसाइट होस्ट है और वो नेट से जुड़ा है, इंटरनेट से जुड़ा है, और उस पर रिक्वेस्ट आ रही हैं इंटरनेट से। तो कौन सा ऐसा वहाँ के आप फायर वॉल लगा के रखेंगे अपने सर्वर पे, अपने कंप्यूटर पे, ताकि आप किसी कुछ लोगों को या कुछ प्रोग्राम्स को अपने वेबसाइट को एक्सेस करने से रोक सकें। तो वो फायर वॉल फंक्शन होगा। तो इन चारों में से कौन सा इसका प्राइमरी फंक्शन है। पहला है टू स्टोर डेटा, दूसरा है टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, तीसरा है टू मॉनिटर नेटवर्क स्पीड, चौथा है टू मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस। तो आपके ऑप्शन दे कह रहा है टू मैनेज नेटवर्क डिवाइसेस कभी कभी ऐसे हो सकते हैं कि आपने कोई प्रिंटर लिया है जो कि वायरलेस, और वो आपके कंप्यूटर से जुड़ा है, वो एक तरह का नेटवर्क डिवाइस हो गया। तो क्या फायरवॉल का यूज़ नेटवर्क डिवाइस को मैनेज करने के लिए होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन है टू मॉनिटर नेटवर्क स्पीड। नेटवर्क की स्पीड, आपका इंटरनेट कितनी तेज़ी से चल रहा है, आपका नेट की स्पीड कितनी है, एमबीपीएस में, जीबीपीएस में। तो क्या फायरवॉल इसको मॉनिटर करता है? नहीं। दूसरा ऑप्शन है टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो क्या फायरवॉल अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है? हाँ, ये सही है। फायरवॉल आपके किसी तर या आपके सर्वर पर किसी अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर को या अनऑथोराइज्ड आईपीस को एक्सेस करने से रोकता है आपके सर्वर को, ताकि वो कुछ मालिशियस काम ना कर पाएँ, या कुछ भी आपको नहीं एक्सेस करने देना है कुछ आईपीस को या कुछ पोर्ट पोर्ट नंबर्स को, तो उसके काम आता है फायरवॉल। तो ये ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है टू स्टोर डेटा। तो फायरवॉल डेटा स्टोर करने का काम नहीं है, तो वो ऑप्शन गलत। एक क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर पीसी सिक्योरिटी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपके पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कौन सा एग्जाम्पल है, इसमें से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एग्जाम्पल क्या है। तो पहला होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, दूसरा है फिंगरप्रिंट स्कैन, तीसरा है ओएस प्रोटेक्शन, चौथा है फायरवॉल प्रोटेक्शन। तो ऑप्शंस को एक एक करके देख लेते हैं। फायरवॉल प्रोटेक्शन यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने का काम नहीं आता। फायरवॉल केवल पोर्ट नंबर्स को देखती है, मतलब कि कौन सा एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है आपके सिस्टम को, और वो आईपी एड्रेस को देखती है। और यूज़र ना ही पोर्ट नंबर होता है ना आईपी एड्रेस होता है। यूज़र एक ह्यूमन बीइंग होता है जो कि जिसको ऑथेंटिकेशन दूसरे मेथड से होता है। तो ये नहीं होगा ऑप्शन। ओएस प्रोटेक्शन, ओएस प्रोटेक्शन से कोई ज़्यादा में सेंस नहीं बन रहा है ये ऑप्शन। तो फिर इस ऑप्शन में कुछ सेंस नहीं है कि ओएस प्रोटेक्शन क्या होता है। ओएस प्रोटेक्शन तब होता है जब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ओएस के कर्नल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं अपने
सॉफ्टवेयर में, तो ओएस ऐसा करने नहीं देता जनरली। तो ओएस का प्रोटेक्शन उस केस में आएगा, ना कि यूज़र को ऑथेंटिकेट करने में। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिंगरप्रिंट स्कैन, अगर आपके पीसी में फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हो, जो कि आजकल से लैपटॉप्स में लगा रहता है, तो आप देखते होंगे कि जब आप अपना लैपटॉप ऑन करेंगे तो आपसे अपना आपका फिंगरप्रिंट स्कैन मांगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे पासवर्ड मांगे, या जो भी आपका लॉगिन कोड होता है वो मांगे, उसके बाद फिंगरप्रिंट नहीं मांगे। तो ये ही एग्जांपल है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, मतलब कि अलग अलग तरीके से आपको यानी यूज़र को ऑथेंटिकेट किया जा रहा है कि हाँ आप ही हैं जो इस काम को चलाने हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप हम लोग देख चुके हैं, जो वायरस या मालवेयर से कंप्यूटर को बचाने के काम आता है। कंप्यूटर में अगर वायरस या मालवेयर पहले से हैं तो वो उनको क्लीन करने में आता है। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस टू अ सिस्टम और नेटवर्क। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा साइबर सिक्योरिटी मेजर है जो कि यूजर्स को आइडेंटिफाई करने के काम आता है बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस टू अ सिस्टम नेटवर्क। उनको किसी सिस्टम या किसी नेटवर्क पर एक्सेस देने से पहले हम यूजर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन हैं। तो ऐसा करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है चारों में से? तो ऑप्शन है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तीसरा ऑप्शन है फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। चौथा ऑप्शन है नेटवर्क एन्क्रिप्शन। तो देख लेते हैं सारे ऑप्शंस। नेटवर्क एन्क्रिप्शन कह रहा है कि नेटवर्क की जो ट्रैफिक आ जा रही है, उसको हम एन्क्रिप्ट करते भेजते हैं, लेकिन इसका कोई भी मतलब यूज़र्स को आइडेंटिफाई करने से नहीं। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। सी ऑप्शन है फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। फायरवॉल में यूज़र आइडेंटिफाई नहीं होंगे। फायरवॉल में केवल आईपी एड्रेस को चेक किया जाता है, पोर्ट नंबर्स को चेक किया जाता है। ये नहीं चेक किया जाता है कि यूज़र कौन सा है जो किसी नेटवर्क या वेबसाइट या ऐप को एक्सेस करना चाह रहा है। तो फायरवॉल भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन था रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स कहाँ आती हैं? सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को पैच करने के लिए। मान लीजिए कोई ऐसा वायरस आ गया या कोई ऐसा मालवेयर आया है जो कि जिसने कि या फिर ओएस में कोई लूप होल ढूंढ लिया है, जिसकी मदद से वो आपके ओएस को इन्फेक्ट कर पा रहा है। तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि आप जो भी अगली ओएस की अपडेट है उसको इंस्टॉल करने, क्योंकि उस अपडेट में मोस्ट लाइकली उस वल्नरेबिलिटी या उस लूप होल का कोई सोल्यूशन होगा, जिससे कि कोई भी मालवेयर या वायरस आपके लूप होल को यूज़ ना कर पाए। और नए नए वायरस आते रहते हैं, नए नए मालवेयर आते रहते हैं, और इसीलिए बार बार अपडेट्स आती रहती हैं उन प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। तो ये तो ज़रूरी होता है, लेकिन ये इससे यूज़र्स को आइडेंटिफाई करने का कोई मतलब नहीं। आखिरी ऑप्शन बचा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यही होगा सही ऑप्शन। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है कि हम किसी भी यूज़र को अलग अलग तरीक़ों से आइडेंटिफाई करें कि ये कौन है। तो उसमें आता है पासवर्ड। आप जब किसी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो आप अपना ईमेल, यूज़र आईडी या पासवर्ड डालेंगे, और उसके बाद आपके पास ओटीपी जा सकता है, जिसको आप ओटीपी एंटर करेंगे। उसके बाद ही आपको एक्सेस मिलेगा किसी भी नेटवर्क या सिस्टम पे या किसी भी वेबसाइट पे। तो ये होगा सही आंसर।